राम नरेश राय है। मैं चिरमिरी का मूलतः निवासी हूँ और विगत 22-23 वर्षों से अधिवक्ता के व्यवसाय में व्यवसायरत हूँ। नगर निगम चिरमिरी 2025 का महासंग्राम, भाजपा एवं कांग्रेस आमने सामने। जी आपको बता दूं, दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं और दोनों में ही तय होना है कि नगर निगम चिरमिरी का महापौर कौन, सिंहासन किसको मिलने वाला है, राज्य सत्ता नगर निगम चिरमिरी का प्रथम नागरिक कौन बनने वाला है 2025 का, यह जनता तय करेगी। हमारे स्टूडियो में वकील साहब आ पहुंचे हैं जो काफी दिनों से वकालत कर रहे हैं और इनका यह प्रयास है भाजपा की ओर से कि भाजपा पार्टी इनको महापौर का टिकट दे। तो आइए हम इनसे रूबरू होते हैं, चैनल के माध्यम से जनता को ये बताएंगे कि ये क्या करेंगे। नमस्कार, आप हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी, उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा। मेरा नाम राम नरेश राय है। मैं चिरमिरी का मूलतः निवासी हूँ और विगत 22-23 वर्षों से अधिवक्ता के व्यवसाय में व्यवसायरत हूँ। भाजपा पार्टी अगर आपको विश्वास जताती है और आपको टिकट देती है तो आप यहाँ के जनमानस को वह क्या देंगे जो आज तक के महापौर नहीं दे पाए? देखिए, सर्वप्रथम तो जो चिरमिरी नगर निगम जो है, इसकी भौगोलिक स्थिति को अपन देखें तो चूंकि भौगोलिक स्थिति में चिरमिरी एक अपने आप में एक शहर है, एक बहुत पुराना शहर है और जो धीरे धीरे विस्थापन की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए चिरमिरी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के है। यहाँ पे 40 वार्ड हैं और 40 वार्ड में प्रति वर्ष पर पार्षद को 6 लाख रुपए अनुदान राशि मिलती है। उस हिसाब से यदि देखें तो 40 पार्षद को यदि 6-6 लाख रुपए मिलता है तो 6 चौकी 24, 2 करोड़ 40 लाख रुपए पर ईयर शासन की ओर से मानदेय स्वरूप पार्षद निधि आवंटित होती है। उसके बावजूद भी महापौर का जो अपना स्वयं का निधि है वो अलग है। इस प्रकार से यदि अपन देखें तो प्रति वर्ष 4 करोड़ के आसपास चिरमिरी को शासन की ओर से वो मिलता है। यदि उस पैसे को हम किसी कुटीर उद्योग में लगा दें तो हमारा चिरमिरी के जो पलायन है वो स्थिति रुक जाएगी। देखिए क्या है कि चिरमिरी का, मैं कहा ना कि चिरमिरी की भौगोलिक स्थिति, चूंकि चिरमिरी क्षेत्र में रेवेन्यू लैंड का अभाव है। दूसरी बात यह है कि शासन कोई यदि उद्योग लगाना चाहती है तो उसके लिए वो राजस्व जमीन खोजती है और हमारे चिरमिरी क्षेत्र के अंदर राजस्व जमीन का अभाव है, क्योंकि सारी जमीनें जो है एसोसिएट के द्वारा लीज पे आवंटित किया हुआ है। इस वजह से यदि मान लीजिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उस नीति को शासन के पास एक प्रपोजल बना करके भेजें कि चिरमिरी की जो पलायन हो रही है उसके लिए कोई ऐसा कुटीर उद्योग या व्यवसायिक वो बनाया जाए ढांचा, ताकि ये चिरमिरी का जो पलायन है वो रुका जा सके। प्रयास ये रहेगा कि शासन के सहयोग से यहाँ पे कोई ऐसा उद्योग संचालित कराया जाए जिससे कि चिरमिरी के जो शिक्षित युवा वर्ग है वो इस पलायन के प्रति ना हो। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, वो चिरमिरी के बारे में मंथन कर रहे हैं और उनकी सोच भी बड़ी है। उसी दृष्टिकोण से चिरमिरी में ये जिला अस्पताल की स्थापना हुई। माइनिंग के क्षेत्र में जो कि हमारे चिरमिरी के लड़के माइनिंग का पढ़ाई करने के लिए चिरमिरी से बाहर जाते थे, चिरमिरी में माइनिंग कॉलेज की स्थापना करवाया गया है और सत्र भी इसी सत्र से चालू कर दिया गया है ताकि हमारे चिरमिरी के युवा लड़के, पढ़ने वाले लड़के चिरमिरी से बाहर ना जा सके। उनकी सोच बड़ी है, वो चिरमिरी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। डीपी न्यूज़ 24 से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट।